हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरे चैनल पे और एक नई वीडियो देखने के लिए बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं कोई मेरा डेली रूटीन नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरे दिवांश बेटे का मॉर्निंग टाइम रूटीन। और मेरा बाबू है 3 साल का। 3 साल का पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी 2 महीना बाकी है 3 साल पूरे होने में। और जुलाई के 14 तारीख को वो 3 साल का होके चौथी में पड़ जाएगा। तो मान लीजिए 3 साल का बेबी का डेली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 8 बजे और बाबू देखो अभी भी सो रहा है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे उठाने के लिए क्यों, और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो जब मैं बुलाती हूँ बाबू उठ जाओ तो लेकिन उस टाइम वो उठता नहीं है। फिर मुझे खुद आना पड़ता है उसे गोदी में लेके, उसे प्यार जताओ, उसे बाबू उठो मेरी सोनू सब कुछ कह के मैं कोशिश करती हूँ उसे जगाने के लिए, लेकिन वो है कि उसे सोना है। देखो फिर से सो गया कि मम्मी मुझे सोने दो। लेकिन जो है ना, अब तो सही है कि अब देर से भी उठ जाओ तब भी कोई बात नहीं। जब मैं 2 महीने बाद उसे स्कूल एडमिशन कराऊंगी तब तो सुबह सुबह उसे उठना पड़ेगा। मैं उठा दूंगी सुबह सुबह, तब जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उस टाइम पे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह उठाने के लिए। अभी सो के उठा है, अब मैं इसे बाहर लेके जाऊंगी। और 8 बजे मैं आई हूँ उसे उठाने के लिए और अभी बज रहे 8:30। कम से कम उसे उठाने के बाद भी, मतलब जब मैं बुलाती हूँ बाबू उठ जाओ उसके बाद ही 15-20 मिनट आधा घंटा लग ही जाता है नहीं उठने में। उसे प्यार करो, उन्हें लाड लड़ाओ, फिर उन्हें उठाओ, ऐसा होता है। मेरा बाबू ऐसा है। अब मैं इसे बाहर ले जाऊंगी, ब्रश कराना है। चलो बाबू ब्रश कर लो, चलो उठ के चलो। सो जाए नहीं, चलो उठो। अभी भी कह रहा है मम्मी सो जाए। चलो उठो, चलो 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 चलो। हाय। और दिवांश सुबह सो के उठने के बाद ही सबसे पहले करता है ब्रश। और सबसे पहले जो है ठंडा पानी से मैं मुंह धुला देती हूँ ताकि उसकी जो है ना उसका जो नींद का वो भाव रहता है वो कट जाता है, वो नींद नहीं आती है बाद में। तो इसलिए ठंडा पानी से पहले मुंह धुला देती हूँ, फिर कराती हूँ मैं ब्रश। तो यहाँ पे मैं ब्रश लेके आई हूँ और उसे जो है ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे ब्रश नहीं करना है किसी भी तरीके से, उसे ब्रश नहीं करना है। गुस्सा हो जाता है इस टाइम, रोने लगता है और देखो कैसा मुँह बना रखा है। उसे ब्रश नहीं करना है, उसे ये ब्रश करना बहुत ख़राब लगता है। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ 2 टाइम, सुबह के टाइम और शाम के टाइम ब्रश करने के लिए, और उसे जो है बहुत ख़राब लगता है ये चीज़। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कहना भी नहीं पड़ता है, वो खुद आके कहता है मम्मी ब्रश दो, मुझे ब्रश करना है सुबह सुबह। तो ऐसा होता है, कभी कभी तो रोने लगता है। तो मैं यहाँ पे उसे ब्रश करा रही हूँ अच्छे से। और अभी जो है वो कोशिश करता है अपने आप ब्रश करने के लिए, लेकिन जो है अपना आप कर नहीं पाता है ठीक से। और ब्रश कर लिया है दिवांश। और ब्रश करने के बाद यहाँ पे मैं नल पे लेके आई हूँ उसे कुल्ला कराने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं मुंह में पानी डालती हूँ बाबू कुल्ला करो, 1-2 बार कुल्ला करने के बाद वो पानी वो खुद ही पी जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बार बार कहती हूँ बाबू जी पानी कुल्ला करने के लिए होता है, कुल्ला करो ब्रश करने के बाद। वो ना मतलब 2 बार कुल्ला करने के बाद वो पानी पी जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है खुद ब खुद ब्रश करने की कोशिश करता है, कभी कभार जो वो कॉलगेट लेता है ब्रश में वो कॉलगेट भी खा जाता है। तो पहले भी ना मैं कॉलगेट बहुत खाती थी और ये आदत दिवांश पे में है, वो कॉलगेट खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है कॉलगेट। और देखो सुबह उठने के बाद मैं बेड भी सही नहीं किया है। अब जो है बाबू को मैं फ्रेश करा रही हूँ, मुंह धुला के फिर यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ। और बिल्कुल बचपन से ही मैं सुबह से, मतलब सुबह के टाइम एक बार तैयार करती हूँ, फिर दोपहर में नहाने के बाद मैं एक बार तैयार करती हूँ, और फिर शाम के टाइम पे जब सो के उठता है उस टाइम पे। तो देखो मुँह धुला के फिर मैं मुँह पे यहाँ पे क्रीम लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ पाउडर। और कपड़ा मैं चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़ा मैं रात को सोने से पहले एक बार कपड़ा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पूरे दोपहर वो खेलता रहता है और सो के उठने के बाद खेलता रहता है। फिर जो है शाम के टाइम हम कपड़ा ऐसे भी चेंज कर देते हैं, इसलिए सुबह के टाइम मैं कपड़ा चेंज नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो है देखो वही कपड़ा पहना हुआ है और कंघी लगा दिया है सिर पे।
और बाल वाल बना दिया है। अभी जो है बाबू देखो थोड़ी देर ऐसे अपने आप खेलता रहेगा। मैं बिस्तर जो है बेड सही कर लूँगी। और दिवांग सो के उठने के बाद ही मैं उसे नल पे ले जाती हूँ ब्रश कराने के लिए। ये काम वो काम करती रहती हूँ। उस टाइम पे जो है ना मुझे जो है बेड सही नहीं कर पाती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि दिवांग के पापा घर पे होते हैं तो वही करवा देते हैं ब्रश, फिर उसे मुँह धुलाना हो और पी पॉटी करना हो, सब कुछ उनके पापा ही करते हैं सुबह के टाइम। तब मैं जो है जल्दी जल्दी घर का काम जो है ये सब काम जैसे बेड सही करना और कमरे में झाड़ू लगाना मैं कर लेती हूँ। और जब बाबू सोता है, उनके पापा चले जाते हैं दुकान, तब मैं क्या करती हूँ कि पहले उसे उठाती हूँ, उसे ब्रूश कराने के बाद मैं आती हूँ बेड सही करने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे अपनी बेड सही करा रही हूँ और बाबू देखो मेरी सिंदूर का डिब्बा खोल के उससे खेल रहा है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा ध्यान पूरा उस काम के ऊपर रहता है और वो दूसरी तरफ कोई और ही काम कर रहा होता है, मेरा सामान ख़राब कर रहा होता है, कोई मतलब जो खेलने की चीज़ है ही नहीं उससे भी खेलने लगता है। तो बच्चे जो हैं ऐसे ही होते हैं। और पहले मैं ना इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब नहीं आता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा तो है नहीं यहाँ पे खेलने के लिए उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ नहीं खेलेगा, मेरी चीज़ों के साथ नहीं खेलेगा तो बेचारा करेगा भाई क्या क्या करेगा बेचारा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ अब गुस्सा कम दिखाने के लिए। उसके आगे मैं गुस्सा दिखाती हूँ तो उसके वजह से ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मतलब समझ ही सकते हो बच्चे के आगे बार मतलब रोज़ गुस्सा दिखाओ, उसके आगे गुस्सा करो तो बच्चा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ उस टाइम पे, ताकि वो मेरे साथ अच्छे से घुल मिल जाए, मेरे साथ अच्छे से बात करे। तो वो रूड बिहेव मैं नहीं करती हूँ। तो बच्चों के साथ आप भी अगर ऐसे रूड बिहेव करते हैं, गुस्सा करते हैं तो गुस्सा कम कर दीजिए, बच्चे के लिए अच्छा होगा। मैं अब वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत बातें कर लिए, अब मैं आ गई किचन पे। तो आज है शनिचर के दिन हमारे घर में भेज बनता है, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे मीठी रोटी बोल सकते हो, हमारे कलकत्ता में बोलते हैं इसे गोला रोटी। तो मीठी रोटी बोल सकते हो। इसमें है आटा, 1 कप करीब मैंने आटा डाला इसमें, और अमूल दूध 2 चम्मच अमूल दूध, और थोड़ा सा नमक और चीनी, मीठे के लिए मैंने यहाँ पे चीनी डाली। और देखो पानी डाल के ये से अच्छे से हैंड विक्स के मदद से अच्छे से फेंट लिया है, ताकि इसमें जो है आटे का लम्स या दूध का लम्स ना रह जाए। पूरा जो है पानी के साथ आटा और दूध चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर देखो यहाँ पे एक तवा चढ़ा दिया है और तवे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। ये ना बिल्कुल मतलब जो है चीला जैसे बनता है, और जो है बैटर बिल्कुल पतला बैटर होता है ना, तो बिल्कुल सॉफ्ट बनती है ये रोटी, बिल्कुल मीठी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। और बच्चों के लिए तो बहुत सही है। अगर जिन बच्चों के दांत 2-3 दांत है, अच्छे से चबा नहीं पाता है बच्चा, उन बच्चों के लिए ये रोटी बहुत अच्छा है। वो लोग अच्छे से चबा पाएंगे और खा भी पाएंगे, और रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप घर पे एक बार ट्राई करके देखना अपने बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया बनता है, बच्चे बहुत मन से खाता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं यहाँ पे एक मीठी रोटी हमारा बन चुका है। अब मैं एक एक करके सारी मीठी रोटी जो है मैं यहाँ पे बना लूँगी तवे में। और जो है पहली जो रोटी है वो उसमें थोड़ा सा तेल लगता है ज़्यादा, और फिर मैं जो बना रही हूँ इसमें देखो बहुत ही कम तेल है। बस डोसे की तरह चारों तरफ फैला दो और थोड़ा सा तेल से चारों तरफ ऐसे छिड़क दो, उससे ही हो जाता है। बहुत मतलब नीचे से चिपक भी नहीं जाता है। तवा अच्छे से गर्म कर लो तो नीचे से चिपक भी नहीं जाता है। और यहाँ पे मैंने 4 रोटी बनाई, मीठी रोटी, और इसके साथ मैं ले रही हूँ अचार। बाबू जो है अचार खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, और रोटी के साथ फिर सादा खाना भी पसंद करता है, और रोटी सादा भी खाना पड़ता है, और चटनी लगा के तो बहुत मन से खाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटी ली, और बहुत ही पतला है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो 4 रोटी से उसका जो है पेट अच्छे से भर भी जाएगा, और 4 रोटी शायद वो खा भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ उसका सुबह का नाश्ता। और देखो फ़ोन लेने के लिए कैसा कर रहा है, मम्मी फ़ोन दे दो, मुझे कैमरा करना है, मुझे फ़ोटो उठाना है।
तो देखो यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए कैसा फ़ोन मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं उसे खिला दूँगी, वो अपने आप नहीं खा पाता है। मैं कोशिश करूँगी कि उसे इस महीने से ही अपने हाथों से खाना सिखाने के लिए, क्योंकि जब स्कूल भेजूँगी ना तब उसे तो अपने हाथों से ही खाना है। जब टीचर खिला देंगे वो भी सही है, लेकिन अपने हाथों से खाना तो सीखना है, क्योंकि जब भूख लगेगा तो खुद ब खुद टिफ़िन निकल के अपने आप खा पाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपने हाथ से खिलाना, मतलब खाना सिखाना। तो यहाँ पे देखो नाश्ता करके यहाँ पे किताब और स्लेट लेके बैठ गया है। तो यहाँ पे मैं अपने चौक से ऐसे खेलता रहता है, गाड़ी बनाता है, प्लेन, सब कुछ पता नहीं क्या क्या बनाते रहता है। तो यहाँ पे बैठ गया है स्लेट बुक्स लेके। तो जब मैं बैग निकालती हूँ ना पढ़ाई के लिए, तब तो रोता है मम्मी पढ़ना नहीं है, लेकिन जब स्लेट पे अपने आप ऐसा लिखता है, ऐसे देखो ऐसे चौक घुमा रहा है, तो उसका जो है इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई में। तब जब तक मैं पढ़ाऊँ, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, तब तक बैठ के वो पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो मैं गोदी में करके उसे पढ़ा रही हूँ और वो आराम से जो है मेरे साथ साथ पढ़ रहा है। F for G for H for goat, हाँ goat है। H for hen, I for और पढ़ाई वढ़ाई करके देखो दिवांश अभी बैठ गया है, जो बॉक्स के साथ खेल रहा है अपने आप, कभी कुछ बना रहा है। और उसके साथ मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि वो खेल रहा है और उसके खेल में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं बैठ जाती हूँ उसके पास ही, ताकि वो आराम से खेल सके। क्या बना रहे हो बाबू? प्लेन बना रहे हो? वाह, बनाओ देखते हैं। ये प्लेन है? दिखाओ देखे। प्लेन, वाओ, वेरी नाइस। लो, हाँ अच्छा, प्लेन जो आँख है प्लेन का, अच्छा आँख लगा दो, आँख लगा दो। अच्छा, तो उधर बाबू खेल रहा है और 10:30 बज चुका है। 10:30 बजे मैं उसे देती हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का मील। उसमें रहता है फ्रूट या नॉनवेज रहता है, जैसे अंडा ऑमलेट हो गया, उबला हुआ अंडा रह गया, फिर फ़िश फ्राई करके मैं उसे दे देती हूँ उस टाइम पे। तो उसका जो है हल्का फुल्का भूख रहता है, तो वो भी मिट जाता है इससे। तो यहाँ वो खरबूजा बहुत ही मन से खाता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है खरबूजा। तो यहाँ पे मैं खरबूजा काट रही हूँ उसके लिए। और इस टाइम जो है गर्मी में तरबूज बहुत ही अच्छा है, लेकिन तरबूज बाबू नहीं खा पाता है। तरबूज वो खाने से ही ना उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो कभी कभार जैसे हम खाते हैं तो उसे भी खाने का मन होता है, तो उसे थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन उस तरह से रोज़ रोज़ हम उसे नहीं देते हैं। और खरबूजा हर टाइम हमारे घर में रहता ही है बाबू के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मन से खाता है खरबूजा। तो यहाँ पे बाबू अपना मील खत्म कर रहा है। 1 बज चुका है और बाबू को नहला दिया है, बाबू अभी बैठा है। अभी खिलाएंगे दोपहर का लंच। बाबू ऐसे नहीं करते, बात कर रहे हैं ना बेटा। आज दोपहर में लंच में है दाल और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि आज शनिचर है। शनिचर और मंगल को हम नॉनवेज नहीं खाते, हम वेज खाते हैं, तो इसीलिए आज दाल और भिंडी। तो बाबू को अब दोपहर का लंच खिलाएंगे। तो आज मैं मेरा डेली रूटीन शेयर नहीं किया, और मैं आज बाबू का जो मॉर्निंग टाइम रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा कुल्फी खाओगे? अच्छा ठीक, खिलाएंगे कुल्फी। कुल्फी वाले आ जाए फिर खिलाएंगे कुल्फी। अब कुल्फी खाने के लिए जिद कर रहा है, कुल्फी वाले आ जाए बाबू। तो आज का ब्लॉग यही तक ही। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो अपलोड करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बाय बाय। अच्छा कुल्फी वाला आ जाने दो, तो बाय बाय।